हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलम मैथ स्टडी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ऑफ एक्सरसाइज 8.2। चलो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 का। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 और इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या है देखो, ए है साइन 60, बी कॉस 60, सी है टेन 60 और डी है साइन 30। यहाँ पे आपको ये इसमें से ऑप्शन डिसाइड करना है कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? tan 30 की वैल्यू क्या होती है? आपने ट्रिगो टेबल में आपने वैल्यू जो निकालनी सीखी थी, वहां से tan 30 की वैल्यू आई थी हमारी, क्या है, एज इक्वल टू 2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन, यहां देखो ये है 1 तो 1 एज इट इज प्लस। अब है tan 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/√3 और यहाँ है हमारा स्क्वायर, तो हम कर देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, जब आप 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और नीचे आपका 1 प्लस। अब यहाँ देखो 1/√3 को का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3। यहाँ जब 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो इसका आंसर होगा 1 और √3 मल्टीप्लाई √3 होगा तो ये इक्वल होता है 3 के। तो इसकी जगह पे स्टूडेंट्स देखो, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 जब हमने इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी तो 2/√3 और यहाँ देखो ये 1 अकेला है इसलिए हम यहाँ पे 1 लेट कर लेते हैं। जब 1 और 3 का यहाँ एलसीएम आएगा 3 और फिर उसके बाद 1 3 जा 3, तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस, ऐसे यहाँ करेंगे तो ये आ गया 1। इसके बाद ये हो जाएगा इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3। ये देखो स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4/3 तो यहाँ आ गया 4/3। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाई में 3 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, ये दे हमारा हो गया 3/2√3। देखो स्टूडेंट्स, अब आगे मैंने आपको बताया था कि हमने जब √3 मल्टीप्लाई बाई √3 किया था तो वो आया था 3, मीन्स इसको हम 3 लिखेंगे। तो रिवर्स करके अगर हमारे पास 3 हो तो हम इसको √3 मल्टीप्लाई बाई √3 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हमने जो ये 3 है इसको √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख लिया और नीचे हमारा ऑलरेडी 2/√3 है पहले से ही,
2√3, यहाँ देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये आपका इक्वल हो गया √3/2। अब देखो स्टूडेंट्स, ये √3/2 यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू होती है, √3/2 ये वैल्यू होती है, किसकी होती है, sin 60 की। किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये आपकी स्टेटमेंट दे रखी है और इसके ऑप्शन में दे रखे हैं 1091, ऑप्शन ए है 1090, बी है 1 और सी इसका ऑप्शन दे रखा है sin 45 और डी दे रखा है इसका ऑप्शन 0। तो अब ये देखो, इसमें जब हम 1045 की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1045 की वैल्यू होती है, क्या होती है, 1। तो जब हम इसमें 1045 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दो इसका, अपॉन नीचे वाला डिनोमिनेटर में देखो इसको ये है यहाँ पे 1, ये प्लस का सिंबल एज इट इज और 1045 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने यहाँ पुट कर दिया 1 और इसका स्क्वायर। आगे 1 एज इट इज माइनस, जब 1 का आप स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही होगा और नीचे देखो 1 प्लस 1, ये होगा 1 माइनस 1 0/2 और जब ऐसा होता है तो आंसर आता है 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें देखो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो इसका ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको ये जो वैल्यूज है 1045 की, 30 डिग्री की, sin 60 की, cos 90 की, cos 60 की, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें होना चाहिए कि जो आपको ट्रिगो टेबल है उसकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने में बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको अगर ट्रिगो टेबल याद होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 3, इसका पार्ट है 3, ये दे रखा है आपको sin 2a इज इक्वल टू 2 sin ए और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 0, ए ऑप्शन दे रखा है 0, बी सी और डी, बी ऑप्शन दे रखा है आपका स्टूडेंट 30, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 60। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और ये है आपकी स्टेटमेंट। अब यहाँ देखो, जो ये sin 2a है, इसका स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, और हम इसको
फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, और ये जो इक्वल से 2 साइन ए एज इट इज हमने लिख दिया। जब हमने 2 साइन ए एज इट इज पुट कर दिया तो देखो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, cos A इज इक्वल टू 1। अब बताओ कि यहाँ पे A की वैल्यू cos में कौन सी किस एंगल की वैल्यू होती है जो 1 के इक्वल होती है, ये होता है cos A इज इक्वल टू cos 0। देखो स्टूडेंट्स cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने cos 0 1 की जगह पे क्या लिख लिया, cos 0। तो यहाँ पे देखो एंगल क्या आ गया आपका, A की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर हम A की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल होगा। cos में अगर A की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि cos 0 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 60, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है cos 60, बी ऑप्शन, सी और डी। इसका बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स साइन 60, सी है इसका ऑप्शन tan 60 और इसका डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स साइन 30। तो देखो स्टूडेंट्स जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी tan 30 था, तो आप बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही था, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू हमने पुट की थी 1/√3, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही स्टेटमेंट है हमारी। हाँ, 1 माइनस √3 की वैल्यू हो गई 1/√3 और ये स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर, इक्वल टू ये 2/√3 और यहां हो गया 1 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स 2/√3 ये हो गया 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3/2/3। तो स्टूडेंट्स देखो 2/√3 हमने ये एज इट इज लिख दिया और इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया 3/2। जब ये 3/2 हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये है 3/√3। इस √3 मल्टीप्लाई बाई √3 जब हमने 3 को लिख लिया, ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम 3 को रिवर्स करके √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं और नीचे ऑलरेडी √3 है, √3 से √3 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा है इसका √3।
अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी में, इसमें √3 किसकी वैल्यू होती है? सोचो और बताओ, जल्दी बोलो। √3 वैल्यू होती है, बताओ किसकी होती है? √3 वैल्यू होती है, जल्दी से बोलो। √3 वैल्यू यहाँ पे 1060 की होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और समझना। ये कह रहा है कि इफ a10a plus b, if 10a plus b इज इक्वल टू है इसका √3, उसके बाद है एंड 10a माइनस b है इसका, दे रखा है आपको 1/√3, और इसमें बोला है कि 0 इज लेस देन a प्लस b, इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। A is greater than B. Find A and B. Means इसमें A की और B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड A and B. तो स्टूडेंट्स देखो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है 10a प्लस b, तो ये जो अंडर 10a प्लस b, हाँ, इक्वल टू √3, ये है 1060, हाँ, ये वैल्यू होती है 1060 है। तो यहां देखो स्टूडेंट्स, आपकी इक्वेशन आ गई a प्लस b इज इक्वल टू 60। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां ये देखो, ये 10a माइनस b इज इक्वल टू है 1/√3, तो ये स्टूडेंट्स होता है 1030। जब ये 1030 लिख दिया तो हमारी सेकेंड इक्वेशन इसमें से हमारी निकल के आ गई, a माइनस b इज इक्वल टू 30। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे a प्लस b है और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में है a माइनस b। तो अगर हम इनको ऐड करें तो प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके एक a ये रहा और एक a ये रहा, तो ये 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, और a इज इक्वल टू 90 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहां जाके ये 2 डिवाइड में हो गया, तो 2 1 जा और 245 मीन्स a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। जब हमारी a की वैल्यू 45 डिग्री आई है तो देखो स्टूडेंट्स, या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, किसी में भी a की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहां से देखो, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी a प्लस b इज इक्वल टू 60।
यहाँ हमने, यहाँ से देखो a की वैल्यू हमने 45, a की वैल्यू 45 डिग्री पे पुट कर दी। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 15। देखो स्टूडेंट्स b की वैल्यू तो आ गई हमारी 15 और a की वैल्यू हमने निकाली थी 45। हाँ 60। हाँ यहाँ देखो इसने बोला है कि a और b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स हमारी a की वैल्यू निकली है 45 और b की वैल्यू निकली है 15। तो यहाँ पे देखो जब हम a प्लस b करेंगे तो a की वैल्यू हमारी है 45 और b की वैल्यू है 15। तो ये देखो स्टूडेंट्स कितनी आ गई 60। तो देखो ये कंडीशन हमारी फिट बैठ गई। फिट कैसे बैठ गई, इसने बोला था कि जो a प्लस b की वैल्यू हो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से या तो इक्वल हो या फिर 90 से छोटा हो। तो हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें स्टूडेंट्स हमें बताने हैं, क्या बताना है, वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ऐसा होता है? नहीं स्टूडेंट्स, ना तो ये कोई फार्मूला है और ना ये किसी भी तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए ये है फॉल्स। ये है हमारी आंसर है इसका फॉल्स। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज। हाँ स्टूडेंट्स अब बताओ ये स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी? देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखो यहीं से देखो यहाँ 0 थी और यहाँ आप डिवाइड करोगे तो ये आएगी, इंक्रीज हो गई। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जो है 1.73205/2। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये क्या है, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही है। और जब हम साइन 90 लिखते हैं तो वो ऑलरेडी 1 के इक्वल होता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जैसे जैसे साइन थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। ये हो गया आपका ट्रू। थर्ड है इसमें,
थर्ड है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स देखो, नहीं, सबसे पहले तो जो cos 0 1 होता है और उसके बाद जैसे जैसे cos 30, cos 60, cos 90 और cos 90 तो इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे जैसे cos थीटा में थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो ये वैल्यू cos थीटा की इंक्रीज नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब है इसका फोर्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के होता है क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 रखें और कॉस की साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 पुट करें और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या दोनों का सेम आंसर रहेगा? नहीं, देखो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो सारी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। सिर्फ एक वैल्यू 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 45 की और कॉस 45 की इक्वल होती है, बाकी सारी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स। अब है फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है cot A इज नॉट डिफाइंड। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, cot A इज नॉट डिफाइंड एट A इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर एक ही जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं तो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है। यस, ये आपकी ट्रिगो टेबल में यस है। तो ये हमारा क्या है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको मेरे ये क्वेश्चन जो समझाए हैं वो मैं आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं और मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियोज डालती रहूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।